नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शिवानी जी अर्थात गौरा पंत जी की एक रचना पढ़ने जा रही हूँ और इस कहानी का नाम है फिर बे न फिर बे। गौरा पंत जी, जिनको हम शिवानी नाम से ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 1923 में गुजरात राजकोट में और इनकी शिक्षा हुई शांति निकेतन में। और शिवानी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हस्तियों के साथ समय बिताने का अवसर मिला और उनसे सीखने का अवसर मिला। इनकी कहानियाँ बहुत कम उम्र से ही प्रकाशित होने लगी थी। इनकी पहली कहानी तब प्रकाशित हुई जब ये मात्र 12 वर्ष की थी और बाद में इन्होंने धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी उच्च कोटि की पत्रिकाओं के लिए भी बहुत कुछ लिखा और इनका काम प्रकाशित भी हुआ। शिवानी जी की रचनाओं में नारी का उच्च स्थान रहता है और दूसरी बात उसकी वेदना और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं का जिक्र बहुत खूबसूरती से शिवानी जी अपनी कहानियों में करती आ रही हैं। तो चलिए हम उनकी ये कहानी सुनते हैं, फिर बे ना फिर बे। आज भले ही उस परिवार की समृद्धि, यश, ख्याति मटियामेट हो गई हो, कभी उसकी गणना पहाड़ के समृद्धतम परिवारों में की जाती थी। घटना तब की है, यानी 30 वर्ष पूर्व की। आज तो वह भव्य, सौद, विभत्स खंडहर के रूप में खड़ा है। कभी भी कुमाऊं की वेगवती वर्षा उसे धराशायी कर सकती है। जिस बाग में सदा दमिश्क के से गुलाब खिले रहते थे, अखरोट, मिहिल और सेब से लदे वृक्षों की शोभा देखते ही बनती थी, वहाँ आज खड़ा है दाड़िम का एक ठूंठ रह गया वृक्ष, जो किसी वंध्या नारी की वेदना का मूर्तिमान विग्रह बना झुकता झुकता बंकिम होकर गिरने को तत्पर है। किंतु कभी इसी ग्रह की कैसी शोभा थी। खिड़कियों पर लगे चीनी रेशम के पर्दे देवदारी हवा के सशक्त झोंकों में किसी चंचला किशोरी के उत्तरीय से लड़ने लगते तो बीसियों नौकर बड़ी बड़ी कांच लगी खिड़कियों को फटाफट बंद करते, हाँफ उठते। खिड़कियां भी क्या एकाध थीं, पूरी 24 और 10-10 दरवाजे, जिन्हें कभी तिब्बती द्वारों की अनुकृति में ढाला गया था। कभी शायद किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाली पीढ़ी की 6-6 फुटी देह को दोहरी कर ही आगंतुक के लिए प्रवेश पाना संभव होगा। कभी कभी द्वारों की कृपण ऊंचाई को भूल तेजी से भीतर चले आते तो सिर बुरी तरह टकरा जाता और वो खिसियाकर अपने पूर्वजों को कोसने लगते। क्या हमारे दादा परदादा बौने थे जो हम भी वैसे ही होंगे, ऐसा समझ लिया? ग्रह के तीनों सुदर्शन बेटों के अरसिक नाम भले ही ठेठ पहाड़ों वाले हों, हरदत्त, रुद्रदत्त और शिवदत्त, उनका व्यक्तित्व, कदकाठी, आंखों का रंग एकदम पहाड़ी नहीं था। आमतौर पर ऐसी दीर्घांगी देह का वरदान विधाता कुमायूनियों को कुछ कृपणता से ही देता है। तीनों की स्फीत सुगठित मांसपेशियां लपटें मारता उज्जवल गौर वर्ण और महाराष्ट्रीय चितपावनी ब्राह्मणों की सी हरी आंखें। हो सकता है हमारे पूर्वज भी चितपावनी ब्राह्मण रहे हों। कुमाऊं के गैजेटियर में कोंकण से आकर यहाँ बस गए किसी पंथ का उल्लेख है, जो ठुल्दा बड़े भाई छोटे शिवदत्त ने कहा तो उसके दोनों अग्रज छोटे की इस खोज से बड़े प्रभावित हो गए। वैसे भी तीनों में छोटा ही सबसे तेज था। पिता राय बहादुर चिंतामणि पंत को वैसे तो अपनी पूरी संतान पर ही बड़ा नाज था, पर छोटा शिबुआ था उनका लाडला ऊंचन पोछन।
दूर से देखने में लगता कोई फिरंगी ही चला आ रहा है। तीनों को उन्होंने नैनीताल के तत्कालीन प्रख्यात अंग्रेजी फिलैंडर स्मिथ के बोर्डिंग में रख कर पढ़ाया था, किंतु छुट्टियों में घर आते तो पंडित गोपाल दत्त शास्त्री को उन रेस के घोड़ों की लगाम थमा दी जाती। सारी छुट्टियां परस्मैपद आत्मनयपद के रूप रटते रटाते बेचारे ऊब जाते। राय बहादुर शिव के अनन्य भक्त थे। तीनों पुत्रों के नाम भी उन्होंने बड़े इष्ट के नाम पर ही धरे थे। न जाने कितनी रुद्राष्टाध्यायी चमक के अनुसार 1771 आहुतियां की थीं, तब जाकर कहीं विवाह के पूरे 10 वर्ष पश्चात महारुद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख दिया था। और इसके बाद तो उनकी 1.5 हड्डी की क्षीण काया पत्नी ने रत्न गर्भा बन प्रत्येक वर्ष उन्हें एक संतान का पिता बना दिया था। हरदत्त, रुद्रदत्त और शिवदत्त और वयः कनिष्ठा पुत्री सरस्वती, जिसे वो बड़े दुलार से पुकारते थे सरुली। पत्नी का मायका नहान में था। इसी से रूप संतान ने जननी का पाया, बुद्धि पिता की। यद्यपि राय बहादुर जानते थे कि उनके अटूट वैभव के पीछे केवल हाड़ तोड़ ईमानदार परिश्रम की ही भूमिका नहीं है, उनकी बुद्धि थी अनूठी। विधाता ने असंख्य शक्तिशाली कंप्यूटर ही उनके दिमाग में फिट कर जीता जागता रोबोट बनाकर ही उन्हें पृथ्वी पर भेजा था। उनका सा क्रिमिनल लॉयर कुमायूं में क्या, पूरे देश में भी शायद ढूंढने पर ना मिलता। कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू भी कभी कभी उन्हें परामर्श लेने इलाहाबाद बुला लेते। खूंखार दरिंदे खूनियों के तो वो जीते जागते मसीहा थे। जिरह करने खड़े होते तो दर्शकों की भीड़ से अदालत भर जाती और कंधे से कंधा छिलने लगता। फांसी के फंदे का भय फिर रहता ही किसे था। सच को झूठ और झूठ को सच प्रमाणित करने में उन्हें कमाल हासिल था। उनकी जिरह सदा अजेय रहती और खूनी मूंछों में ताव देता, फिर उन्मुक्त विहंग सा अपराधाकाश में ऊंची उड़ान भरने लगता। उधर राय बहादुर की तिजोरी दिन पर दिन समृद्ध हो उठती। कभी कभी रात में वो करवटें बदलते उदास हो जाते। एक ओर शिव की ऐसी भक्ति, दूसरी ओर पाप की ये कमाई। एक जटिल मुकदमे ने तो उनका चैन ही छीन लिया था। कलूर की पूरी घाटी ही तब कुख्यात हत्यारों की प्रिय कर्मस्थली थी। जर, जोरू, जायदाद, यहाँ इन तीनों को लेकर ही आए दिन नृशंस हत्याएं होती रहती थीं और निर्भीक हत्यारे रक्त से सने गंडासे काली गंगा में फेंक रातों रात अल्मोड़ा पहुँच मोहरों से भरी थैलियाँ राय बहादुर के चरणों में उलट देते। माई बाप, हमारे तो आप ही भगवान हो। जितनी बार मुकदमा जीतते उतनी ही बार उनकी शिव भक्ति वन्या के वेग सी फूट निकलती। कभी चावल के, कभी मिट्टी के असंख्य शिवलिंगों का सुदीर्घ पार्थिव पूजन, कभी जागेश्वर के मंदिर में एक पैर पर खड़े रहकर दीपदान। जब अत्यंत जाति के क्रूर हिंसक यानी निषाद शबर को भी अनजाने में की गई शिव भक्ति ने उबार लिया, तो क्या उन्हें नहीं उबारेंगे भोलेनाथ? तृषार्थ शबर जब जलाकांक्षी हो घने जंगल में स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा और रात उस लुब्धक ने वहीं बितानी चाही और शयन के लिए भूमि साफ करने लगा, तो विल्व वृक्ष के नीचे एक स्वतः सिद्ध शिवलिंग छू गया। भीगे हाथों के जल से छींटे भी स्वयं शिवलिंग पर पड़े। झुकी डाल तोड़ने में बिल्व पत्र भी
रात को थकान के कारण नींद भी नहीं आई तो जागरण भी हो गया। वो शिवरात्रि का दिन था और वो अनायास ही शिव सामुज्य को प्राप्त हो गया। शिवलोके तदा प्राप्तम विमानम गण संयुक्तम। बचपन में माँ से सुनी इसी कहानी ने उन्हें शिव भक्त बना दिया था। भले ही उन्होंने धतुली देव के पतिहंता खड़क सिंह को अपनी पुष्ट जिरह के बल पर भरी अदालत में निर्दोष सिद्ध कर अपनी तिजोरी एक बार फिर ठसाठस भर ली थी, किंतु उस दरिद्र विधवा युवती की डबडबाई आंखों में अपने प्रति उभरी अवज्ञा, लांछना और घृणा की रेखाएं उन्हें भीतर ही भीतर कपा देती थी। कभी कभी आधी रात को वो हड़बड़ाकर उठ बैठते। लगता उस असहाय विधवा की डबडबाई आंखें शिकारी कुत्तों की भांति उनका पीछा कर रही हैं। ये ठीक था कि उन्हें किसी का भय नहीं था। अंग्रेज लॉर्ड कमिश्नर सबकी कृपा दृष्टि उन पर थी, नहीं तो क्या राय बहादुरी ऐसे ही मिल जाती। फिर उन दिनों की राय बहादुरी क्या आज के पद्म विभूषण से कुछ कम थी? लाट साहब तराई में शेर के शिकार को पधारते तो हाके से लेकर शिकार के यथोचित प्रबंध का भार भी उन्हीं पर रहता। ये भी एक ऐसा प्रसंग था जिसकी फांस अंत तक उनके कलेजे में गड़ती रही। इस बार जानबूझकर ही उन्होंने लाट साहब से उस गर्भिणी सिंघनी का शिकार करवाया था। हौदे पर वो भी बंदूक लिए लाट साहब के साथ बैठे थे। दो दो तगड़े पागों का प्रलोभन दिखा उन्होंने शेरनी को ठीक ही समय पर वहां खींच लिया था। संध्या के झुटपुटे आलोक में लाट साहब उस शेरनी की दुर्वस्था को जैसे देख ना पाए। देख लिया तो वो अंग्रेज कभी गर्भिणी सिंघनी पर बंदूक नहीं चलाएंगे, ये वो जानते थे। लाख दुर्गुण हो उस फिरंगी कौम में, मानवता की वो कभी अवमानना नहीं करेगी। गर्भभार से और दो दो पाठों के गरिष्ठ ग्रासों से सिंघनी हिल भी नहीं पा रही थी और वहीं पसर गई। देखिए सरकार, कैसा तगड़ा शिकार है। देख क्या रहे हैं, दागिए बंदूक नहीं तो हम पर ही झपट पड़ेगी। तराई के उस बीहड़ को चीरती असहाय पशु की वो चित्कार फिर एक पल को उन्हें भी दहला गई। सुना सिंघनी गर्भिणी थी, जानकर साहब को इतना दुख हुआ कि फिर उन्होंने कभी बंदूक ही हाथ नहीं लगाई। शायद उसी संतान संभवा सिंघनी का श्राप उन पर भी वज्र बनकर टूटा था। तीनों पुत्र यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर घर आ गए। महत्वाकांक्षी राय बहादुर ने अपनी सुनहरी योजना भी बना ली थी। दोनों को आईएएस की परीक्षा में बैठाएंगे। छोटा जरा जिद्दी था, वो अपने मन की ही करेगा, ये भी वो जानते थे। उधर उनके दर्शनीय पुत्रों के लिए एक से एक संभ्रांत घरों के रिश्ते भी आने लगे। पहले तीनों अपनी अपनी हंडिया खदबदाने योग्य तो हो जाएं। अभी न नौकरी न चाकरी, हमने तो विवाह की बात ही नहीं सोची है, वो सबको हंसकर टाल देते थे। उधर पुत्री सरस्वती 16 वर्ष की हो चुकी थी। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन भी ले आई थी। देखने में तो भाइयों से 20 से 19 ही थी, पर सौम्य शांत चेहरे का आकर्षण देखने वालों को बरबस बांध लेता था। बचपन से ही मिशनरी स्कूल में पढ़ने से उठने बैठने में स्वयं ही एक सुघड़ सलीका आ गया था। राय बहादुर के ही एक सहपाठी श्यामाचरण के इकलौते बेटे से उसका विवाह संबंध स्थिर हो गया। विवाह में राय बहादुर ने दिल खोलकर खजाना लुटा दिया। उन दिनों पहाड़ के संभ्रांत समृद्ध परिवारों में भी कन्या का विवाह बिना आडंबर के ही संपन्न होता था। धूल्यर्घ में वर को 101 रुपये, एक शॉल, बहुत हुआ तो एक घड़ी,
पर राय बहादुर ने पहाड़ की परंपरा ही पलट दी। महीनों तक पहाड़ में वो हरम दरम का विवाह चर्चित रहा। क्या क्या नहीं दिया था उन्होंने। वर पक्ष को तो उपहारों से ही लाद दिया था। बारातियों को भी एक एक चांदी के गिलास मिले। बनारस से बाई जी बुलाई गई थी। इस वर अभ्यास से कुमायूं बहुत पहले ही मुक्त हो चुका था। उस पर बाई जी तो पहले भी वर पक्ष का ही निमंत्रण पाकर आती थी। पर भला राय बहादुर से दलीलों में कौन जीत सकता था। अरे भाई देखा, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ तो लाट कमिश्नर सा ही अफसरान पधारेंगे। उनके मनोरंजन का भी तो हमें प्रबंध करना है। अब उन्हें भला हमारे शास्त्रोच्चार गोत्रोच्चार में क्या आनंद आएगा। खाना ऐसा था कि अतिथियों के जिह्वाग्र में दिनों तक उस बताशे सी हल्की खस्ता कचौरियों और दुर्लभ मिठाइयों का स्वाद रिसा बसा रहा। ये पहाड़ का पारंपरिक विवाह भोज नहीं था कि पानी सी पतली आलू की रसेदार सब्जी में 20 डुबकियां लगाओ तब कहीं आलू का एक टुकड़ा हाथ लगे। पके कद्दू का भांग के बीच डला वही गजैक लसलसी भिंडी की सब्जी और फूहड़ बड़े बड़े अमचूरी टुकड़ों की सोंठ। यहाँ तो पहली बार व्यंजना वंचिता पहाड़ी जिह्वा मटर पनीर का स्वाद ले रही थी और खोए मखाने की सब्जी और ऐसी मीठी खुरचन कि कोई मधुमेही खा ले तो तत्काल कोमा में चला जाए। उस पर लखनऊ से बुलाए गए 4 चौरसिया पान वाले। देखा ठुल्दा, सरुली के मरभुखे ससुराल वाले कैसे पान पर पान चबाए चले जा रहे हैं, जैसे घास खा रहे हों। शिवदत्त ने बड़े भाई से कहा तो उसने डपट दिया, चुप कर, किसी के सामने ऐसी बात मत करना, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? इनके 7 पुरखों ने भी शायद ऐसा खाना नहीं खाया होगा। और ड्रेस देखे जरा बारातियों की, एकदम शिव के गणों वाली बारात है। पता नहीं बाबूजी कहाँ से ढूंढ लाए। लड़का तो अच्छा है, क्या खाक अच्छा है, एकदम जनाना चेहरा, 18 इंची कमर, कैसे मटक मटक जनकों की चाल चल रहा है। जरूर रामलीला में सीता बनता रहा होगा। तू भाग तो रे शिबुआ, जा बाबूजी का हाथ बटा। बड़े भाई ने उसे जबरन ढकेल दिया था। बड़ी धूम गरज से विवाह संपन्न हुआ। पितृगृह की समृद्धि की विभिन्न पोटलियां बांध सरुली अपने देह भार से भरी कामदार लहंगा और दोहरे दुपट्टों का भार संभालती विदा हुई तो राय बहादुर ने अपनी पत्नी से कहा, 1-2 दिन में सत्यनारायण की कथा सुन हम काशी जाकर गंगा और नहा लें बस। कन्यादान से मुक्त होकर गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा। उधर परीक्षा भार से मुक्त उनके 3 निगरगंड अलमस्त बेटों को नया शौक चर्राया था, कुश्ती का। रानीखेत से कुश्ती में पारंगत एक उस्ताद को बुलवाकर गंडा बांधा गया। पहले घंटों पैल मर्दन होता, फिर व्यायाम और फिर चलता कुश्ती पर्व। बारी बारी से तीनों भाइयों की देह एक दूसरे से गुथी मिट्टी में सन जाती। बगीचे में ही अखाड़ा बनाया गया था। विचित्र हुंकारे और विकट निनाद। कभी कभी आसपास के लोग भी तीनों भाइयों की कुश्ती देखने जुट जाते। काले काले लंगोटों से निकली कदली स्तब्ध सी गौर जंघाएं, बाहों में उठती गिरती मांसपेशियों की मछलियां और मुग्दर सी पुष्ट भुजाएं। कौन कह सकता था कि ये यत्न से पली, मक्खन खालिस दूध में दही से भिजी वो ही सुकोमल देहें हैं जो छूने से भी मैली होती थी।
दो भीषण चट्टानें ही जैसे एक दूसरे से टकरा उठती। लगता किसी प्रागैतिहासिक युग की यवनिका को चीर मल्लवीर ही धरित्री की छाती को कपा रहे हैं। कृष्ण बलराम या भीम जरासंध। एक दिन दोनों बड़े भाई आक्रमणोद्धत खूंखार पहाड़ी भालुओं से ही परस्पर घिरे धरा पर लौट रहे थे और अपनी मांसपेशियां सहलाता शिवदत्त अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो अपरिचिता किशोरी न जाने कहां से टपक पड़ी। लंब तड़ंग दो अर्धनग्न अवधूतों को धरा पर लोटते पोटते देख पहले तो वो सहम गई, फिर हूं कह बड़े ने मंझले को पटका तो वो हंसने लगी। कैसी मोहक हंसी थी और हंसी के साथ सुचिक्कन गुलाबी कपोलों पर उभरे गहरे गड्ढे। कौन हो तुम, क्या काम है? शिवदत्त ने उसे आश्चर्य से देखकर पूछा। जमीन पर लौट रहे दोनों भाइयों ने उसे अब तक नहीं देखा था। छोटे के प्रश्न से वो चौंक और एक दूसरे से विलग होकर बैठ गए। वो फिर हंसने लगी। शिवदत्त अब भी उन गड्ढों को ही एकदम देख रहा था। कितने गड्ढे थे, जैसे किसी घाव के निशान हो। क्या काम है? किससे मिलना है? गूंगी हो क्या? बड़े भाई ने प्रश्न का चांटा सा मारा तो वो डर गई। अम्मा ने चाची के लिए बगीचे से भिंडी की सब्जी भेजी है। भरी भिंडी की सब्जी है। फिर उसी त्वरित वेग से वो तश्तरी से ढकी कटोरी वहीं रख विलुप्त हो गई। इसी से कहा था ठुलदा कुश्ती भीतर ही किया करो, उतना बड़ा आंगन तो है, छोटे ने कहा। उस सुंदरी किशोरी के सम्मुख अपनी अर्धनग्न देह का अवांछित प्रदर्शन उसे रह रह कर अपदस्थ कर रहा था। तो क्या हो गया, बित्ते भर की छोकरी ने हमें अधनंगा देख भी लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा, और फिर हम क्या एकदम नंगे थे? बड़े ने कहा। फिर उठकर तश्तरी से ढकी कटोरी सूंघकर आंखें बंद कर ली। अरे वाह, खुशबू तो गजब की आ रही है। बहुत दिनों से भरी भिंडी खाई भी नहीं। भिंडी तो आला लाई, पर कुश्ती का मज़ा बिगाड़ गई साली। क्या बढ़िया धोबी पाट दे रहा था मंझले को। बेटों ने माँ को कटोरी थमाई तो वह बिना कुछ पूछे ही समझ गई। अरे पीताम्बर स्टेशन मास्टर की बेटी लच्छी होगी। कल उसकी माँ मंदिर में मिली थी, कह रही थी कि बाग से ताज़ी भिंडी उतार मसालेदार सब्जी भेजेगी। ये पट्टा स्टेशन मास्टर के स्टेशन से चला आया? अम्मा, पहले तो कभी नहीं नाम सुना इनका। बड़े ने पूछा तो अम्मा हंसने लगी। अरे अभी तो आए हैं उन नाव से रिटायर होकर। शिवदत्त उस रात को बड़ी देर तक सो नहीं पाया। बार बार वही मासूम चेहरा आंखों में तैरने लगा। आज तक किसी विकार ने उसके ब्रह्मचारी हृदय को ऐसे मथित नहीं किया था। कैसी अद्भुत हंसी थी और कैसा मासूम चेहरा। अचानक 22 वर्ष का पिपासित यौवन सहसा वन्या के वेग से प्लावित हो उठा। कौन थे ये पीताम्बर स्टेशन मास्टर? पर धीरे धीरे उसने पता लगा ही लिया। वर्षों से प्रवासी ये परिवार अवकाश प्राप्ति के पश्चात अपनी पुश्तैनी मकान में रहने पहाड़ चले आए थे। जाखन देवी के मंदिर के सामने ऊंची पहाड़ी पर स्थित लाल छत वाले मकान में रहते हैं। एक ही पुत्री है, उसी के लिए सुपात्र ढूंढने यहाँ चले आए हैं। अम्मा ने ही फिर तीनों बेटों को बतलाया। असल में भिंडी विंडी का तो बहाना रहा होगा। स्टेशन मास्टर ने तुम तीनों को कहीं देख लिया था, तब से लार टपक रही थी बामन की। तुम्हारे बाबूजी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सबको पता है कि तुम तीनों रोज 5 बजे अखाड़े में उतरते हो। सोचा होगा क्यों बीच में बिचौलिए को रखा जाए, सीधे ग्राहक को ही क्यों ना माल दिखा दें। ठीक है अम्मा, कुछ दिनों और भिंडी खा लें,
फिर साफ साफ कह देना, मेरे 2 बेटे तो शादी करेंगे नहीं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तुम्हारे इस शिबुए की गाड़ी भले ही स्टेशन मास्टर झंडी दिखाकर रोक लें। कैसे घूर रहा था उसे। मझले ने कहा तो छोटे ने आव देखा न ताव, फट से पिलंगट सा फटक मझले से भिड़ गया। अरे क्या करते हो, हाथ पैर तोड़ना है क्या? भाड़ में जाए तुम्हारी ये कुश्ती। अम्मा ने लपक कर दोनों को विलग किया और कहने लगी, कैसी शादी और कैसा ब्याह। 2 बड़े भाइयों के कुंवारे रहने पर छोटे की शादी कैसे हो सकती है? उस पर क्या खाकर राय बहादुर का समधी बनेगा, वह स्टेशन मास्टर। शिवदत्त माँ की बात सुनकर मन ही मन खिन्न हो गया। यदि कभी ये सुखद संभावना घटी तो क्या अम्मा अपनी सहमति नहीं देगी? वो नित्य ही बड़ी आशा से सड़क के मोड़ की ओर निहारता, शायद भरी भिंडी लेकर फिर आ जाए। अखाड़ा इधर बंद था। दोनों भाई अपनी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। उसे तो तैयारी करनी नहीं होगी। वो जानता था कि पुलिस की परीक्षा में बैठते ही वो किला फतेह कर लेगा। खाकी वर्दी की पूरी नाप पहले से लेकर ही तो विधाता ने उसकी सुगठित देह को गढ़ा था। फिर उस परीक्षा में अभी 4 माह बाकी थे। अब तो तीनों भाई उठते बैठते घूमते एक साथ थे, पर इधर दोनों की पढ़ाई ने उन्हें विलग कर दिया था। यह भी शिबुआ के लिए एक सुखद संयोग ही था। लुक छिपकर वो जाखन देवी के 3-4 चक्कर लगा आया, पर वो नहीं दिखी। 5वीं बार वो तड़के ही उठकर उसी दिशा में चल दिया। अपनी पथरीली छत पर वो अपने भीगे बाल सुखाती आलू बुखारा चाट रही थी। बार बार कच्चे आलू बुखारे में दांत मारती नन्ही रक्तिम जिह्वा को टक टक टकटकाती खट्टेपन की व्याख्या करती चटखारे ले रही थी। आलू बुखारा चाटती स्टेशन मास्टर दुहिता उसे भिंडी वाहिका से भी सुंदर लगी। फिर एक दिन अचानक उससे बाजार में टकरा गया। वो लोहे के शेर के पास की सीढ़ियाँ उतरती दिखी तो वो चट से उसके पीछे हो लिया। काली शलवार से निकली उसकी बताशे सी सफ़ेद पिंडलियाँ हर उतार के साथ कपोत सी फड़क रही थी। उसके हाथ में एक कागज़ का ठूंगा था। आज भी भिंडी ले जा रही हो क्या? उसने पूछा तो वो चौंक कर मुड़ी। नहीं, जलेबी है, उसने बड़े भोलेपन से कहा। जलेबी? इतनी सुबह? हाँ, बाबूजी रोज दूध जलेबी का नाश्ता करते हैं। वो उसे आश्चर्य से सिर से पैर तक देखती रह गई। ऐसे क्या देख रही हो? आप कपड़े भी पहनते हैं? उसने भोलेपन से मुग्ध होकर कहा। उसके भोलेपन से वो मुग्ध हो गया। क्यों? तुमने क्या सोचा मैं दिन रात वैसे ही घूमता हूँ? उस दिन तो हम कुश्ती कर रहे थे। वो फिर हंसकर सिर झुकाए सीढ़ियाँ उतरने लगी। सुनो, सारी जलेबी अपने बाबूजी को ही खिलाओगी, हमें नहीं दोगी? इस बार एक साथ 2 सीढ़ियाँ लांग वो उसके पास पहुँच गया। खाइए, उसने ठोंगा खोलकर उसके सामने रख दिया। एक जलेबी उसने मुंह में धरी, फिर उसी का अर्धांश विस्मय से खुल गए लाल पवाल से अधरों के बीच ठूस उसने धीरे से कहा, मेरा जूठा खा लिया है आज, इसका अर्थ समझती हो ना? और फिर बिना दाएं बाएं देखे वो 7 दिन का अनाड़ी प्रणयी सिर पर पैर धरकर ऐसा भागा जैसे किसी का गला घोंट कोई अनाड़ी हत्यारा भाग रहा हो। इधर पढ़ाई से उबे भाइयों ने फिर अखाड़ा चालू कर दिया था, पर शिवदत्त को इधर कुश्ती से भी अरुचि हो गई थी। 2 दिनों से वो बराबर भाइयों से पराजित हो रहा था, जबकि इससे पूर्व उसकी उल्टी देह को चित्त करने में
दोनों भाई पसीना पसीना हो जाते थे। वो तीसरी बार हारा तो बड़े भाई ने कहा, क्यों रे शिबुआ, क्या हो गया है तुझे? दम ही नहीं रह गया क्या? इन 3 दिनों में हमें एक बार भी नहीं पटक पाया। अरे क्या पटकेगा, मझले ने तुरुप लगाई, इसे तो भिंडी वाली ने पटक दिया है। क्यों रे शिबू, है ना? शिवदत्त भुनभुनाता तीर सा निकल गया। रात को दोनों भाइयों ने उसे मनाने की चेष्टा की। देख शिबू, आज जो भी तेरे मन में है उगल दे बेटा। तुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है ना? तू हाँ भर कर दे, हम बाबूजी अम्मा से तेरी पैरवी करेंगे। पुलिस की परीक्षा में तो तू आ ही जाएगा। रही हमारे शादी की बात, तुझे तो पता है हम तो शादी करेंगे नहीं। हमने उस्ताद को वचन दिया है। तू संकोच में रहा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। कोई और तिड़ी कर ले जाएगा उसे, समझा? तीनों भाई कम थे, अंतरंग मित्र अधिक। बड़ी रात की कोंचा कोंची के बाद छोटे ने अपनी दुर्बलता स्वीकार कर ली। पिता पुत्र के बीच कभी कोई दुराव छिपाव या संकोच की दीवार नहीं रही। इसी से पिता को मनाने में उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जब पहाड़ में सगाई नहीं होती थी, केवल वाक्य दान से ही काम हो जाता था। यदि कुमाऊं के ब्राह्मण ने कन्या पक्ष को वाक्य दान दे दिया तो कन्या में चाहे लाख दोष हों, लूली, लंगड़ी, कानी, भैंगी, वाकदत्ता को भी आज्ञाकारी पुत्र को स्वीकार करना ही पड़ता था। स्टेशन मास्टर को तो जैसे हाथ बढ़ाते ही स्वर्ग मिल गया था। वो अपनी विचित्र पुश्तैनी घर में उन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को चाय पर भी आमंत्रित कर दिया। छोटे से शहर की कर्मकांडी बिरादरी की भ्रकुटियां कपाल पर चढ़ गईं। ऐसा काम सुना है किसी ने? विवाह के पहले ही वर ससुराल पहुंच गया। एक तो 2 कुंवारे बड़े भाइयों के रहते छोटे का विवाह, उस पर ऐसी बेशर्मी। कभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो सिर पटक कर रोएगा स्टेशन मास्टर। पर ऊंच नीच होता कैसे? वहां तो कन्या को मालगाड़ी के किसी डिब्बे में बंद कराया था स्टेशन मास्टर। खटका भी होता तो तीनों भाइयों की आंखें एक साथ द्वार की ओर उठती और उतनी ही बार अपनी विराट काया के द्वार अवरुद्ध करती। स्टेशन मास्टरनी ही अपने गजदंत निपोरती खड़ी दिखती। ऐसी कदर कुत्सित जननी ने ऐसे सुर सुंदरी को कैसे जन्म दिया? यही सोचते फिर तीनों भाई सिर झुकाए नाना व्यंजन को उदरस्त करने में जुट जाते। ये सब मेरी लल्ली ने बनाया है, स्टेशन मास्टरनी हंस हंस कर कहने लगी तो मुंहफट मंझले ने कहा, अच्छा, हमने तो समझा चिरंजी के होटल वाले आलू गुटके हैं, ऐसे ही तो वो भी बनाता है। स्टेशन मास्टरनी का चेहरा फक हो गया। तभी किसी अदृश्य कोने में यत्न से रोकी जा रही हंसी का स्वर आया। किसी कोने में छिपी भिंडी वाली ही शायद माँ के चोरी पकड़े जाने की अपदस्थता का आनंद ले रही थी। गृहस्वामिनी की ही भांति गृह सज्जा भी अटपटी थी। लगता था अवकाश प्राप्ति पूर्व स्टेशन मास्टर ने भारतीय रेल संपत्ति का अर्धांश बटोर अपने पुश्तैनी ग्रह की सज्जा के लिए संचित कर लिया था। रेल की पटरियों से बनी छत की बल्लियां, पटरियों का ही बाड़ा, उन्हीं से घिरा पूजा गृह जैसे किसी चिड़ियाघर में बना शेर का पिंजड़ा हो। वातानुकूलित रेल के डिब्बे से उखाड़े गए पंखे, वॉश बेसिन, यहाँ तक कि पर्दे भी शायद किसी राजे रजवाड़े की स्पेशल ट्रेन से तिड़ी कर लाए गए थे। कैसा लगा आपको मेरा गरीब खाना?
उन्होंने अपने सुदर्शन अतिथियों से पूछा। बहुत अच्छा, पट उत्तर दिया। कहीं मझला फिर कुछ बेअदबी न कर बैठे। आइए अब आपको अपने बेडरूम दिखाऊं। छोटा परम उत्साह से उनके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों भाई उसके पीछे। क्या पता बेडरूम के किस बर्थ पर आराम फरमाती भिंडी वाली ही दिख जाए। बेडरूम में पहुंचते ही तीनों को लगा रेलगाड़ी के किसी आरक्षित फर्स्ट क्लास डिब्बे में खड़े हैं। एक के ऊपर एक 3 बर्थ, उन पर लगी वैसी ही गद्दीदार गद्दियां जैसे रेलगाड़ी में होती हैं। शायद 3 टियर की पहली योजना उसी स्टेशन मास्टर के मस्तिष्क में कौंध गई होगी। ये ऊपर की बर्थ मेरी है, बीच ही हमारी लच्छी की और सबसे नीचे की उसकी अम्मा की। ज़रा भारी शरीर है ना, खिसियाकर उन्होंने कैफियत दी थी। ज़रा भारी? मझले ने बड़े भाई के कान में फुसफुसाकर कहा। बीच में गैंडी सोती तो सुबह होते न होते बेटी का पत्ता साफ हो गया होता। अरे, और ये देखो बेटा, आर्मी वाले रिटायरमेंट के बाद अपनी 2 बंदूकें या खुकरियां दीवार पर टांगते हैं। हमने भी अपनी नौकरी की यादगार दीवार पर लटका दी है। एक दूसरे पर स्थित कैंची से बनी लाल और हरी झंडी। वाह वाह, अभागा मझला भाई चूक सकता था। कहीं सिग्नल नहीं दिख रहा चाचा जी? हा, बड़े मजाकिया हो बेटा। सरकारी चीज क्या उखाड़ कर ला सकते हैं? वैसे इंजन छोड़कर सभी तो ले आए हैं चाचा जी, है ना रे शिबू? शिवदत्त का चेहरा भाई की अशिष्टता से तमतमा उठा, पर स्टेशन मास्टर के तले लगे निर्लज्ज चित्र से पानी की वो बूंद भी फिसल गई। फिर उसी हंसी की खुक खुक। क्या किसी चिमनी में छिपकर हंस रही थी छोकरी? चलने का समय हुआ तो मुंह का स्वाद खराब करके चटक फूलदार लाल साड़ी में लिपटी स्टेशन मास्टर की वही मर्सिडीज ट्रक फिर हाथ जोड़े खीसे निपोरती खड़ी हो गई। बेटी का कहीं अता पता नहीं था। तीनों भाइयों को मोड़कर विदा कर स्टेशन मास्टर लौट गए तो मझले ने कहा, देख ऋषि बुआ, लड़की तुझे कितनी ही पसंद क्यों न हो, हम इस रेल गोदाम में बारात लेकर नहीं आएंगे। ज़रा सोच तो, कहीं मार्टिन साहब, डैनियल साहब, ये सब बाबूजी के दोस्त हैं, आएंगे ज़रूर। अब तू ही बता, उन्हें वहाँ ले जा सकते हैं हम? पर प्रेमोन्मत्त चक्षुहीन प्रणयी को तो न स्टेशन मास्टर की लाल हरी झंडियाँ दिख रही थी, न रेल के डिब्बे, न भावी सास की गजदंत। उसे तो बार बार मोहक हंसी के साथ साथ आड़ू से गुलाबी सुचिक्कन कपोलों पर गहरे 2 गड्ढे ही दिख रहे थे। चलते चलते स्टेशन रोली का लंबा तिलक लगा शिबू को अंगूठी पहनाने लगे तो दोनों बड़े भाइयों ने आपत्ति की। देखिए, ये सब तो आप बाबूजी से पूछ कर ही करिएगा, हमें तो आपने केवल चाय पीने के लिए बुलाया था। कैसी बात करते हो बेटा, ये तो छोटा सा शगुन मात्र है। आज अच्छा दिन है, पुख्य नक्षत्र है, शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। निश्चय ही पत्रा रखने में कमजोर रह गए होंगे स्टेशन मास्टर। शिवदत्त अंधविश्वासी नहीं था, किंतु अंगूठी पहनते ही जो धारावाहिक दुर्घटनाएं घटती चली गईं, उनसे वो भी विचलित हो उठा। घर पहुंचते ही देहरी में ऐसी ठोकर खाई कि पूरा नाखून निकल गया। किसी कृतज्ञ आसामी ने राय बहादुर को हिसार की भैंस लाकर दी थी। एक बार में पूरा 10 सेर दूध देती थी। सहसा मुंह से फेन निकालती वो धरा में लौटने लगी और देखते ही देखते उसकी देह ठंडी पड़ गई। दूसरे दिन दोनों बड़े बेटों को परीक्षा देने जाना था। वो वही परीक्षा थी जिसके स्वप्न राय बहादुर उनके जन्मते ही
देखने लगे थे। पर वहाँ तो विधाता दूसरी ही परीक्षा योजना बना चुका था। अपने परम मित्र मिस्टर मार्टिन से वो बात कर चुके थे। वो ही सुबह उन्हें अपनी कार से लेने आ गए। अम्मा ने दही बताशा खिला विदा किया तो कहने लगी, बेटा जाते ही तार कर देना, कल से मेरी दाहिनी आंख निगोड़ी फड़के ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। चलते चलते कैसी मूर्ख बातें कर रही हो जी, राय बहादुर ने सरला पत्नी को डपट दिया। किंतु आंख ने ठीक ही चेतावनी दी थी। कौन जानता था कि राय बहादुर के रौद्रोज्वल जीवनाकाश का सूर्य अचानक असमय ही ऐसे अस्त हो जाएगा। उस दिन वर्षा का वेग ऐसा तीव्र हो उठा था कि झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कड़ कड़ कर बिजली, गरजते बादल और खटाटोप अंधकार। अम्मा ने रस्सी के टुकड़े में शहर के 7 कानों के नाम की गांठ बांध पटापट जूतों के 7 प्रहार कर पहाड़ी टोटका भी आजमा लिया था। पर वर्षा नहीं रुकी। ऐसी ही वर्षा में कभी गाड़ियां भी चकनाचूर हो जाती थीं। उन्हें गए 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि राय बहादुर पर वो वज्रपात हुआ था। वर्षा के वेग से एक भारी चट्टान गिरी और मार्टिन साहब की कार गहरी घाटी में गिर जल भस्मीभूत हो गई। राय बहादुर अपने कामदेव से बेटों की अस्थियां भी नहीं चुन पाए। पहाड़ में एक कहावत है कि पहाड़ के वैभव को बड़ी जल्दी बुरी नजर लगती है। वही हुआ। उधर 2 पुत्रों का पुत्र शोक, उधर जिस सोन चिरैया सी पुत्री को उन्होंने 3 महीने पहले विदा किया था, वो एक दिन सहसा सद्यः वैधव्य दग्धा बन उनके द्वार पर खड़ी हो गई। बड़ा धोखा हुआ था उनके साथ। सुना क्षय रोगी पुत्र के दोनों फेफड़े विवाह से पूर्व ही क्षय रोग ने छलनी कर दिए थे। उन्हें जरा भी पता होता तो क्या भोली मासूम बेटी के साथ ये खिलवाड़ होने देते। तब तो क्षय रोग आज के कैंसर की ही भांति मृत्यु दूत बनकर ही आता था। तब न ऐसी मृत्युंजयी औषधियां थी, न ऐसे चिकित्सक। सारा शहर मातमपुरसी के लिए उमड़ पड़ा था। पर राय बहादुर ने पुत्र, पुत्री, पत्नी सहित अपने अभेद्य दुर्ग में कड़ी किलाबंदी कर दी थी। द्वार पर बड़ा सा ताला लटका नौकरों से कह दिया था, कोई भी आए, चाहे स्वयं लाट साहब ही क्यों न हो, कह देना साहब कहीं चले गए हैं। स्टेशन मास्टर भी कई बार व्यर्थ परिक्रमा कर अंधकार में डूबी हवेली देख लौट आए। 3 ही दिन में वो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया बंदी जीवन उनके लिए दुर्वह हो उठा। हर दीवार में, हरिद्वार में तो उनकी स्मृतियां रिसी बसी थीं। न जाने कितनी बार उनकी दीर्घ देहें इन सकरे दरवाज़ों से गुजरी और न जाने कितनी बार वो लच्छेदार काले बालों वाले सिर उन द्वार से टकराए थे। कैसे कैसे अरमान थे राय बहादुर के। जैसे छोटे ने अपने मन की लड़की ढूंढ ली थी, वो भी एक न एक दिन शादी को राजी हो जाएंगे। सेहरा बांधकर कितने सुंदर दिखेंगे उनके दर्शनीय बेटे, पीछे पीछे कंधे पर शॉल डाले गर्वोन्नत मस्तक लिए झूमते चल रहे स्वयं राय बहादुर। एक पल में उनके बालू का महल ढह गया। स्मृतियां उन्हें पागल बना उठी और वो पहले परिवार सहित गया। फिर न जाने कितने तीर्थों की परिक्रमा कर पूरे 3 महीने बाद लौटे तो चेहरा ही बदल गया था। सदा सतर रहने वाली देह झुक गई थी। आंखों के नीचे गहरी कालिमा और चेहरे पर फूकी स्याही। अपने सारे मुकद्दमे अपने अधीनस्थ मित्र बद्री दत्त को थमाकर उन्होंने कहा, बद्री, मैं इस जीवन में कोई भी मुकदमा नहीं लड़ूंगा। अपना सबसे बड़ा मुकदमा हार चुका हूं। अब क्या मुंह लेकर अदालत में खड़ा हो सकता हूं? न कहीं जाते न आते। धीरे धीरे लोगों ने भी आना कम कर दिया। शिवदत्त लाख समझाने पर भी
पुलिस की परीक्षा में बैठने को राजी नहीं हुआ। जो दिन में 3-3 बार कपड़े बदलता था, अब वो दिनों तक एक ही जोड़ी कपड़े पहने कमरे में बंद मोटी पुस्तकें पढ़ता रहता। एक दिन वो कमरे में नहीं था, शायद नहा रहा था। गुसलखाने के बंद दरवाजों को देख राय बहादुर डरते डरते पहली बार उसके कमरे में गए। देखें तो सही क्या पढ़ता रहता है। पुस्तक देखी तो कलेजा बैठ गया। गरुड़ पुराण। 22 वर्ष की उम्र में यह कैसा वैराग्य। दूसरी अधकुली पुस्तक उठाई तो वैराग्य शतक। दो दुश्मन तो चले ही गए थे, ये भी हाथ से निकल गया तो वो कहाँ जाएंगे। इस भरी जवानी में ऐसे कमरे में दिन रात बंदी बन ऐसी गरिष्ठ पुस्तकों का पठन क्या उसे असमय ही वैरागी बना रहा था। उधर निराभरणा पुत्री को देखते ही कलेजा मुंह को आ जाता। एक पत्नी ही अडिग चट्टान सी उन्हें सहारा दे रही थी। न कभी पति के सामने रोती, न पुत्रों की अकाल मृत्यु के लिए विधाता को कोसती। कभी कहीं भागवत सुनने चली जाती, कभी पाताल देवी के दर्शन को। पर वो समझ गए थे कि उनकी मन ही मन घोटी जा रही वेदना तिल तिल कर उसे खुला रही थी। उन्होंने संकल्प दृढ़ कर लिया कि शिवदत्त की नौकरी लगे ना लगे, बेटों की बरसी होते ही वे उसका पैर उलझा देंगे। सगाई तो हो ही चुकी थी। पुत्री के भविष्य की योजना भी उन्होंने बना ली थी। उसके ससुराल वालों की घोर आपत्ति के बावजूद उन्होंने उसे पढ़ने बनारस बोर्डिंग में डाल दिया। उसे लिवाने 2 बार उसके ससुर आ चुके थे, किंतु बड़ी रुखाई से ही उन्हें राय बहादुर ने लौटा दिया था। जिस दगाबाज मित्र ने समधी बनते ही उनकी पुत्री का सब कुछ छीन गहने कपड़े दबा उसे अकेली नंगी बुच्ची मायके भेज दिया था, उसके गृह में अब उनकी पुत्री कभी कदम नहीं रखेगी। स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होने की सामर्थ्य उसमें है, ये दिखा देंगे उस प्रवंचक को। इसी बीच सदा मन की व्यथा मन में ही लिए घोटने वाली उनकी सहिष्णु सहचरी ने भी उन्हें अचानक धोखा दे दिया। सुबह बड़ी देर तक नहीं उठी तो सोचा कल पाताल देवी के दर्शन कर बड़ी देर से लौटी थी, थक गई होगी। पर वो विश्राम चिर विश्राम था, ये बड़ी देर में समझ पाए वो। उस दिन रात को सद्य मुंडा सिर लेकर शिवदत्त उनके सिरहाने खड़ा हुआ तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। ऐसा लगा जैसे बड़ा बेटा हरदत्त ही सिरहाने खड़ा है। कैसा साम्य था तीनों भाइयों के चेहरे में। क्या बात है बेटा? बाबूजी, ये अंगूठी आप कल ही इसे उन्हें लौटा आइए, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। राय बहादुर ने सोचा, पर पिता के आश्वासन को व्यर्थ कर वो माँ की 13वीं की रात को ही सचमुच भाग गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा राय बहादुर ने, कौन कौन से अनुष्ठान तंत्र मंत्र नहीं किए, कितने तांत्रिकों के चरण गहे, असंख्य गणकों से प्रश्न कुंडलियाँ बनवाईं। सबने एक ही उत्तर की कटार उनकी क्षत विक्षत छाती में भौंकी। उत्तर दिशा में जाकर किसी अरण्य की गुहा कंदरा में खो गया है, अब कभी नहीं लौटेगा। जीवित है, रहेगा, पर तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगे। उस विराट हवेली में पूरे 4 वर्ष राय बहादुर अपने एकांत से समझौता करते रहे। छुट्टियों में पुत्री आती तो बार बार पिता की क्षीणतर होती देह देख कर कहती, बाबूजी, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी ही होगी। चिंता मत कर, तेरे कायर छोटे भाई की तरह तुझे मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक तुझे अपने पैरों पर खड़ी न देख लूं। अपना वचन उन्होंने पूरा ही किया था। अपने विदेशी मित्रों की कृपा से उन्होंने पुत्री के लिए
उसी मिशनरी स्कूल में नौकरी जुटा ली जहाँ की कभी वो छात्रा रही थी। शिवदत्त को देखने की उन्हें अब आशा नहीं रही थी। शरीर पहले ही सूख चुका था, दोनों आँखों में मोतिया उतर आया था, श्रवण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। अचानक सन्नीपात ने उन्हें शय्याशायी बना दिया। सरुली की दिन रात की सेवा, पुराने वैद्य की औषधियाँ भी उन्हें नहीं बचा पाईं। 15वें दिन आए बाएं बकते शरीर से कपड़े नोच कर फेंकने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हो बाबूजी? सरस्वती उन्हें बार बार बाहों में जकड़ रोकने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। वो आ रही है, देख देख। कौन? वो शेरनी देख, खींच रही है मुझे। अरे मत मारो साहब, मत मारो उसे, गाभिन है, पाप लगेगा, घोर पाप। और फिर वो निश्चेष्ट होकर पुत्री की ही गोद में लुढ़क गए थे। पिता के विरासत रूप में सरुली को मिला था केवल जानलेवा एकांत और मृत्युहीन विराट अट्टालिका। सब पुराने नौकर पहले ही एक एक कर जा चुके थे। ठीक भी तो था, पर्णहीन वृक्ष को छोड़ पक्षी भी क्या उड़ नहीं जाते? फिर वो तो मनुष्य थे। भाई दूज के दिन वो भूखी प्यासी कमरा बंद किए चुपचाप रोती रहती। कहाँ गए वो दिन जब तीनों कार्तिकेय से ऊंचे अगले भाइयों को एक पंक्ति में बिठा वो उन गौर ललाटों पर रोली का दीर्घ तिलक खींच रुई के फायों से इत्र लगाती थी। फिर चिवड़े के रुई से फुनगे उनके सिर पर रखती और फिर अम्मा के सुदक्ष हाथों से बने कुरकुरे सिंगल आलू के गुटकों का गस्सा अपने हाथ से तीनों के मुंह में पूरती। दिन भर कभी रोती, कभी उनके कपड़ों को सूंघती, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात को जो द्वार खोलकर देखती, घोर अंधकार में द्रोणागिरी से लेकर स्याही देवी, त्रिशूल नंदा देवी की चोटियां तक पूरी की पूरी डूब गई हैं। किसी अदृश्य कोने से उतर किसी अतिकाय दानव ने जैसे पूरे अल्मोड़ा शहर को अपने विराट बाहुओं में समेट लिया है। समग्र संसार की निर्जन निस्तब्धता पत्थर से पटे उसके पट्ट टांगण में उतर आई है। वही आंगन जहाँ कभी चारों भाई बहन चार कोनों में खड़े होकर खेलते थे, कभी डुनखट्टी और कभी किरकैंची। वो दो तो अपनी इच्छा से नहीं गए, पर नानदा तू मुझे मझधार में क्यों छोड़ गया रे? वो स्वगत भाषण में बड़बड़ाती, सहसा स्वयं ही सहमकर चटपट द्वार बंद कर लेती। कोई भी सुनेगा तो कहेगा पागल हो गई है लड़की। और फिर वर्ष बीतते चले गए। उन 30 वर्षों में पृथ्वी ने न जाने कितनी करवटें बदली, न जाने कितने मरे, कितनों ने जन्म लिया। नदियों ने अपनी धाराएं बदली, न जाने कितने नए पहाड़ झरने फूटे, कितने पुराने झरनों ने सूख कर अपना क्षीण स्मृति चिन्ह विशाल पर्व वृक्षों पर सांप की केंचुली सा छोड़ दिया। किंतु लाख भौगोलिक परिवर्तन हुए हों, उदार आकाश के नीचे राय बहादुर की खंडहर हवेली अब भी अपना गर्वोन्नत मस्तक लिए खड़ी थी। अब भी सरुली पलातक भाई की प्रतीक्षा में आधी रात को द्वार खोलकर देखती रहती, कहीं नानदा आ तो नहीं गया। स्टेशन मास्टर की पुत्री का विवाह फिर कहीं नहीं हो पाया। जहाँ कुंडली जाती वहीं से बिना देखे ही खोटे सिक्के सी लौटा दी जाती। कौन करेगा उस अपशकुनिया छोकरी से विवाह? निश्चय ही भौम दोष रहा होगा, नहीं तो क्या राय बहादुर के भरे पूरे परिवार को ऐसे चाट जाती। उसी दुख में घुलते माता पिता को भी लच्छी खो बैठी तो उसने शहर ही छोड़ दिया। वो कलकत्ता के गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी। रहने को छोटा सा बंगला था,
पुरानी नौकरानी चारूबाला दिन रात उसके पीछे छाया सी घूमती रहती। अपने उस छोटे से ग्रह में लच्छी अपने अतीत को लगभग भूल चुकी थी, किंतु कभी कभी उस गूढ़ एकांत में भी एक प्रकार की विचित्र हूक उसके मन में उठती। एक एक कर उसके उभरते यौवन की वो मधुर स्मृतियाँ उसे पागल कर देती। पिता से उसके भावी सहचर की चुहल, अपनी झूठी जलेबी उसके मुंह में ठूंस उसका वह मधुर संकेत भरा प्रश्न, कुछ भी तो नहीं भूली थी वो। लगता था स्वर्ग के उच्चतम सोपान से उसे किसी ने हृदयहीन धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। उस एकांत में भी वो स्मृतियाँ उसके कपोल आरक्त कर उठती। उस दिन रविवार था। सिर धोकर बाल सुखाने वो बरामदे में बैठने ही जा रही थी कि भागती भागती चारू आ गई। ओ दीदी, एक महात्मा ऐसे छेन खेते चाय छेन, यानी दीदी एक महात्मा आए हैं, खाना मांग रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व चारू का 7 वर्ष का बेटा केंदुली का मेला देखने गया था और आज तक नहीं लौटा। विधवा माँ का वही एकमात्र सहारा था। तब से बेचारी जहाँ किसी साधु फकीर को देखती बौरा कर पूछती, हमार खोकन फिर बे बाबा, मेरा खोकन क्या कभी लौटेगा बाबा? तो दे देना, खाना तो धरा है। ना दीदी, अपनी चालून कैमन ठाकुर ठाकुर चेहरा एके बारे में निमाई ठाकुर। इन भंड साधु महात्माओं पर उसे जरा भी श्रद्धा नहीं थी। अम्मा ठीक कहती थी, मून मुडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाएन को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। वो बार बार कोचे जाने पर बड़ी अनिच्छा से उठकर बाहर गई तो देखा एक दीर्घदेही गैरिक वसनधारी सीढ़ियों पर खड़ा है। कंठ में रुद्राक्ष के बड़े बड़े दानों की माला, कंधे से लटका गेरुआ झोला और हाथ में कमंडल। यद्यपि मार्ग की क्लांति के कारण दोनों ओंठ सूख गए थे, फिर भी लाल लाल क्लांति स्पष्ट होकर पूरे चेहरे को उद्भासित कर रही थी। आत्मलान कमल पुष्प की भांति गौर मुखमंडल घनी दाढ़ी मूछों से ढका था। अर्धस्तमित आंखें उसने ऐसे झुका ली जैसे नारी मात्र की ओर देखना भी उसके लिए पाप हो। मूर्तिमान सौंदर्य ही जैसे उसकी सीढ़ियों पर खड़ा हो गया था। आपने भोजन के लिए कहा है महाराज, पर मेरा खाना तो मेरी नौकरानी बनाती है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? पर उसकी दृष्टि धरा पर ही निबद्ध रही, प्रश्न जैसे सुना ही ना हो। तब क्या बहरे थे महाराज जी? पर उत्तर देता कैसे? उसके हृदय में तो दारुण झंझा बह रही थी। महाकाल, तुम्हारी माया दुर्निवार है। जिस मोह की डोर निर्ममता से तोड़ मैं बहुत दूर चला गया था, वही आज फिर सामने खड़ी है। वही आज क्यों खींच लाए हो प्रभु? इस निर्मम प्रचंड ज्वाला को कैसे सह पाऊंगा मैं? महाराज, आप कुछ ऊंचा सुनते हैं क्या? मैंने पूछा कि आप क्या मेरी नौकरानी के हाथ का बना खा लेंगे? इस बार वो जरा जोर से बोली। अतिथि का अस्वाभाविक मौन देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। उसी हंसी के परिचित स्वर में स्मृति के अधमुदे कपाट नियति ने खोल दिए। न चाहने पर भी वैरागी की आंखें उस चेहरे पर निबद्ध हो गईं। वही मोहक गड्ढे, अब रही सही भ्रांति भी मिट गई। वही थी, वही जो कभी अपना सर्वस्व लेकर उसकी ओर इस आशा से बढ़ी थी कि वो उसे स्वीकार कर लेगा, किंतु उसने एक पद प्रहार से उसके स्वप्नों का प्रासाद छिन्न कर रखा था। पाषाण पिंड, आज तुझे नियति फिर यहीं लाई है कि तू अपनी जड़ता का प्रायश्चित कर सके। तो खाना ले आओ महाराज। स्पष्ट था उसने उसे नहीं पहचाना।
थोड़ी ही देर में नौकरानी बड़ी श्रद्धा से लोटा अंगोछा लाकर बोली, हाथ मुंह धोए नीन बाबा। हाथ मुंह धो लें बाबा। वो निश्चेष्ट बैठा ही रहा। शरीर की समस्त शिराएं एक साथ स्पंदित होती उसे पल पल अवश बना रही थी। विधि की प्रबल लेखनी ने जो लिख दिया था उसे मिटाएगा कैसे। नौकरानी चली गई तो उसने बड़ी चेष्टा से उठकर हाथ मुंह धोया। 3 दिन से उसने केवल 2 केले खाए थे। निकला था वेलूर मठ की काली के दर्शन को। पहुंच गया यहाँ। सोचा था द्वार खुले हैं, किसी गृहस्थ के गृह में 2 मूठ अन्न तो मिल ही जाएगा। थाली लेकर स्वयं स्वामिनी आई। झुककर उसके सम्मुख थाली रखी तो भीगे केशों की एक लट उसके कर पृष्ठ को छू गई। वर्षों तक गहन गिरी कंदराओं में भटकने वाला संसार त्यागी सिर से ऊपर तक कांप उठा। तब क्या इस सुदीर्घ साधना के बाद भी वो उस मोह से विमुक्त नहीं हो पाया? खाइए महाराज। साक्षात अन्नपूर्णा किसी मनुहार से वो तटस्थ हुआ। रोटी, दाल, दही और भिंडी की सब्जी। विषाद नैराश्य एक विवशता के उस विषम क्षणों विषाद नैराश्य एक विवशता के उन विषम क्षणों में भी घनी दाढ़ी मूछ से ढके अधरों पर मुस्कान खेल गई। इस भिंडी ने कभी प्रथम परिचय कराया था और आज फिर यही भिंडी उसे मिलाने चली आई। उसने एक गस्सा मुंह में रखा पर कंठ में वही टुकड़ा अटकने लगा। कहाँ गई वो क्षुधा जो क्षण भर पूर्व उसे व्याकुल कर उठी थी? वो उठ गया। ये क्या, आपने तो कुछ खाया ही नहीं महाराज। क्या खाना अच्छा नहीं बना? उत्तर में अतिथि की एक मूक दृष्टि एक बार फिर उसके चेहरे पर निबद्ध हो गई। वो आश्चर्य से उसे देख रहा था। ठीक ही तो कह रही थी चारू। कैसा देवोपम तेज था चेहरे पर, और आंखें जैसे 2 ज्वलंत फिरोजा ही किसी ने जड़ दिए हों। कैसा चीन्हा पहचाना चेहरा लग रहा था। वो उठा, झोला कंधे पर डाले जाने को उद्यत हुआ तो मेज़बान ने अधीर स्वर में कहा, जरा रुकिए महाराज। मेरी अम्मा कहती थी द्वार पर आए साधु सन्यासी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते। आप 1 मिनट रुकें। फिर वो भीतर जाकर पर्स से 100 का नोट निकाल लाई और उसके चरणों पर धर दिया। महाराज, ये सामान्य पत्र पुष्प स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा अशांत चित्त शांत रहे। मैं इस संसार में एकदम अकेली हूँ, अनाथ, कोई नहीं है मेरा। अचानक उस तेजस्वी दिव्य मूर्ति की उपस्थिति ने उसके संसार भीरू चित्र को उस अनजात के प्रति कैसी श्रद्धा से भर दिया था। झुककर उसने अपना सिर उन गौर चरणों पर टेक दिया। गीले बालों से दोनों पैर ढक गए। वो रो रही थी और निर्दोष अश्रुधार से वीतराग अपराधी के चरण भीगते जा रहे थे। उसने हड़बड़ाकर दोनों ओर से पैर खींच लिए। मैं तुम्हें कैसे शांति का आशीर्वाद दे सकता हूँ लच्छी? मैं तो स्वयं ही अशांत हूँ। वो चौंक कर खड़ी हो गई। आज पूरे 30 वर्ष पश्चात कौन था उसे इस नाम से पुकारने वाला? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तो हूँ तुम्हारी अशांति का मूल। तुम्हें असहाय छोड़, पिता बहन सबको मझधार में छोड़, मैं ही तो कायर की तरह भाग गया था। कहाँ कहाँ भटका, कैसी कैसी साधना, न्याय योग, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। आज तक तो अपने पश्चाताप की ज्वाला में पल पल भस्म हो रहा हूँ। शायद नियति मुझे तुमसे क्षमा मांगने के लिए यहाँ खींच लाई। मुझे क्षमा कर दो लच्छी। विस्मृत अवमानना से लच्छी का चेहरा तमतमा उठा। जिसने उसका अपमान किया था, जिसके आघात ने उसके माता पिता के प्राण लिए थे, उसी के चरणों में वह लौटी।
वो हंसा। कैसी निष्पाप निर्दोष हंसी थी, जैसे झकझक कर दर्पण चमक रहा हो। वो एक बार फिर से भूल गई। माफ कर दिया ना, तुम्हारे उत्तर के लिए रुकूंगा। माफ कर दिया ना, तुम्हारे उत्तर के लिए रुकूंगा नहीं। कहीं तुमने ना कह दिया तो? वो फिर से उसी नटखट हंसी से उसे लोहे के शेर वाली सीढ़ियों पर खींच ले गया, जहां उसे अपनी जूठी जलेबी का अर्धांश खिला उसने पूछा था कि इसका अर्थ समझती हो ना? वो खड़ी देखती ही रही और वो तीर सा निकल गया। चारू दौड़कर उसके पीछे खड़ी हो गई। ए दीदी, जिज्ञेस करो ना, आभार खोकन फिरबे की फिरबे। ए दीदी, पूछ लो ना, मेरा खोकन क्या लौटेगा? लौटेगा? ओमा करे छो जे। अरे माँ, तुम तो रो रही हो। स्वामिनी की आंखों से बहती अश्रुधार देख वो फिर उसे झकझोरने लगी। की होए दीदी, कांद छो केनो? की होए दीदी, कांद छो केनो? क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? पर दीदी तो एकटक विमूढ़ अंधकार में क्रमशः विलुप्त हो रही थी। उस दीर्घदेही अतिथि को देख रही थी। चारू की ही भांति उसका अशांत अधीर चित्त भी वही प्रश्न पूछ रहा था। फिरबे की फिरबे? लौटेगा? क्या वो लौटेगा?